तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट ऑटोमेशन में, हम शीट्स के हैंडल सिखाएंगे आप। सबसे पहले समझिए कि एक्सेल के फाइल के अंदर जितने भी शीट आप इंसर्ट करते हैं उस सारे शीट का लिस्ट यहाँ पे आता है। अब इन शीट के साथ हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे, जैसे हमने फाइल के साथ इंटरेक्ट किया था, वो हम चलिए आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सीट 1 पे जाना है, तो जाने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे सीट वन सेलेक्ट या एक्टिवेट। अब सीट 1 हमने लिखा, यहाँ पे सीट 1 लिखा हुआ है, मैं यहाँ जैन में लिखूंगा फिर भी मैं सीट 1, क्योंकि हर शीट का दो नेम होता है। एक होता है आपका प्रॉपर्टी नेम, दूसरा होता है कैप्शन नेम। तो ये जो आप जैन दिख रहा है, जैन इसका कैप्शन नेम है, और ये ऊपर देखिए यहाँ प्रॉपर्टी नेम आपको वीवीए प्रोग्रामिंग में सीट 1 दिख रहा है। तो जैसे हमने जैन यहाँ पे सीट 1 को जैन किया कैप्शन में, ऐसे हम यहाँ प्रॉपर्टी वार में भी सीट का नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम सीट को दो से कॉल कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी नेम से और कैप्शन नेम से भी कर सकते हैं। जैसे शीट्स और यहाँ पे हमने लिख दिया जैन डॉट सेलेक्ट। कई बार प्रॉपर्टी नेम कैप्शन नहीं होता है, तो उसके सीक्वेंस नंबर से, जैसे हम यहाँ लिखेंगे शीट्स और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 डॉट सेलेक्ट, तो ये आपका पहले नंबर की शीट को चला जाएगा। तो तीनों तरीका एक ही है, अलग अलग तरीके हैं कॉल करने का। अगर आपकी सीट का प्रॉपर्टी नेम अगर पता है तो आप सीट 1 से चले जाइए। अगर शीट का कैप्शन नेम पता है तो कैप्शन नेम से चाहिए। अगर कुछ भी ना पता, इतना पता कि पहले पोजीशन है, दूसरे पोजीशन, तीसरे पोजीशन पे है, तो पोजीशन से चलेगा। तो सीट की कॉलिंग मेथड कहलाती है। जैसे कि हमने आपको वर्कबुक के लिए किया था, वर्कबुक के लिए मैं लिखा था वर्क बुक्स डॉट, हमने वर्क बुक्स के साथ हमने यहाँ पे कैप्शन में लिया था ना, बुक 1 डॉट एक्स एंड डॉट एक्टिवेट, या जो भी इसका आगे लिखना लिखा था, या फिर हमने एक्टिव वर्क किया था। दो तरीके लिए थे। ऐसे ही आपका शीट के अंदर में टोटल 4 तरीके होते हैं। चार तरीके क्या है, 3 तरीके तो है, एक चौथा तरीका आपका वही आपकी एक्टिव शीट है। तो 4 तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। मतलब जब मुझे मेरा सीट फिक्स हो बट नाम बार बार चेंज हो रहा हो, तो हम उसकी प्रॉपर्टी नेम को लिखेंगे। अब इसके आगे डॉट सेलेक्ट लगा है, तो इसके जगह पे बाकी और भी इवेंट लगेगा। अगर आपके पास सीट फिक्स ना हो, नाम फिक्स है, तो हम यहाँ पे सीट्स और मंथ नेम लिखेंगे। अगर आपके पास अगर सीट का नाम और सीट की प्रॉपर्टी दोनों नहीं पता, बट जैसे 2 सीट है 3 सीट है, तो लूप अगर जब लगाते हैं हम, तो इसका मेथड करते हैं। जब मुझे पता है कि सीट ऑलरेडी हमारा एक्टिवेट है, तो एक्टिव सीट लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं शीट्स डॉट ऐड, एक नई सीट ऐड करते हैं। बट नई सीट ऐड हुई, उसको रिनेम करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू, जैसे कि डेटा कर दिया। यहाँ पे मुझे पहले से पता है कि डेटा नाम का सीट ऐड करना है, तो शीट डॉट ऐड डॉट नेम कर दीजिए, डेटा डाल दीजिए, तो डेटा नाम का सीट ऐड। तो शीट को ऐड किया और शीट को रिनेम किया। अब यहाँ पे जो एक्टिव शीट लिया, इसके जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सीट हम ऐड करने के बाद सीट को सबसे लास्ट में यहाँ जैन पे या किसी एक नई फाइल में मूव करना है। अगर सीट की प्रॉपर्टी नेम पता है, तो हम लिखेंगे शीट 1 डॉट मूव। ये क्या करेगा, इसको एक नई फाइल में मूव करेगा। मूव एंड कॉपी पे जाएगा, यहाँ पे क्रिएट कॉपी पे क्लिक नहीं करेगा, और यहाँ न्यू वर्कबुक में इस फाइल को एक नई फाइल में मूव कर देगा। लेकिन मुझे इसी फाइल के लास्ट, सबसे लास्ट में सीट पे करना है, तो यहाँ लिखेंगे शीट्स डैट मूव, और यहीं पे शीट्स कौन सा, शीट 3। अब मुझे नहीं, अब यहाँ पे शीट 3 का नाम फिक्स अगर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और यहाँ पे बिफोर है, क्या है, बिफोर। आफ्टर पे डालना है, तो मैं एक कॉमा डालूंगा जिससे आफ्टर हो जाए, तो शीट्स डॉट मूव, ये आ गया आफ्टर।
शीट 3। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि अब 3 सीट हो गारंटी नहीं है, तो यहाँ पे शीट्स डॉट काउंट लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सबसे लास्ट में मूव करते हैं। सेम चीज अगर सीट ऐड करना है तो कहाँ ऐड करना है, तो अगर मैंने लिखा शीट डॉट ऐड और यहाँ पे अगर आफ्टर पे क्लिक किया और बोला सबसे लास्ट में सीट ऐड करना है, तो मुझे एक कोड डालना हो। ठीक है, तो सीट्स जहां भी शीट का नाम आपको देना है, इन चारों में से कोई एक आप चूज करोगे जैसे सिचुएशन। तो सीट ऐड करो, रिनेम करो, या आप सीट ऐड करो एक पर्टिकुलर पोजीशंस पे, सीट को नेम के साथ ऐड कीजिए, सीट को मूव कीजिए। अब यहाँ पे बारी आती है सीट को कॉपी करना। तो यहाँ पे हम मूव की जगह कॉपी करेंगे तो सीट कॉपी हो जाएगा। सिर्फ अगर मैंने कॉपी लिख दिया तो एक नई फाइल में कॉपी हो जाएगी, और मुझे इसी फाइल के अंदर मूव करना है तो यहाँ पे लिख देंगे। पर कई बार मुझे क्या होता है कि किसी और फाइल में मूव करना है, तो जिस फाइल में मूव करना है या कॉपी करना है उसका पाथ यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे वर्क बुक्स, और मैंने बोल दिया कि बुक 2 में करना है, बुक 2.xlsx। लेकिन ध्यान रहे वो फाइल ओपन होनी चाहिए, ओपन है तभी ये कोड चलेगा। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने एक सीट से दूसरे सीट पे जाने का कोड सीखा, हमने सीट को ऐड करना सीखा, सीट को रिनेम करना सीखा। हम सीट को ऐड करते समय ध्यान रखें कि सीट हमारा किस सीट के बाद या सबसे लास्ट में कैसे ऐड हो, उसके बारे में जाना। हमने जाना कि कैसे सीट को माने कि नेम और ऐड एक साथ कर लें, इसके बारे में जाना। हमने बोला कि सीट को मूव कैसे करेंगे, सीट को कॉपी कैसे करेंगे, इसके बारे में जाना। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब सीट ऐड हुआ है तो डिलीट भी करना होगा। तो किस सीट को डिलीट करना है, तो सीट का जो नाम होगा इन चारों में से एक अपनी सिचुएशन से लेंगे। तो फिलहाल हम प्रॉपर्टी नेम लेके चलते हैं। तो सीट 1 डॉट हमने दिया डिलीट। अब डिलीट लिख देने से सीट डिलीट नहीं होगा, आपका माइक्रो स्टॉपेज हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम सीट डिलीट करते हैं एक कंफर्मेशन मांगता है, तो ये आप माइक्रो के जरिए भी डिलीट करेंगे तो एक कंफर्मेशन मांगेगा ही। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके ऊपर हम मुझे अपनी एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज करना होगा कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, और फिर हम अपना कोड रन करेंगे और फिर वापस बाकी के लिए सेम रखना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे ट्रू। तो ये क्या करेगा, वापस सीट को ठीक कर देगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, हमने सीट को डिलीट किया और फिर हम उसको ट्रू कर दिया। तो एप्लीकेशन की सेटिंग को भी हम रिसेट कर सकते हैं, लेकिन जब भी एप्लीकेशन सेटिंग रिसेट करेंगे तो वापस जैसा था वैसा जरूर कर दें। तो सीट हमारा डिलीट हुआ, पर कई बार सीट डिलीट नहीं हाइड करना होता है। तो सीट 1 डॉट विजुअल इक्वल ट्रू हमने लिख दिया, विजुअल इक्वल टू चेक करना। सीट हिडन आपने किया तो नॉर्मल हिडन करेगा, मतलब कि जैसे राइट क्लिक करके हम यहाँ पे हाइड करते हैं जनरली, जिसको कोई भी राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकता है। लेकिन अगर मैंने लिखा सीट 1 डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन, अब वेरी हिडन हो गया तो नॉर्मल हाइड जो है, हाइड होने के बाद नॉर्मल तरीके से अनहाइड नहीं होगा। अनहाइड करने के लिए आपको कोड ही लिखना पड़ेगा, सीट 1 डॉट विजुअल इक्वल टू सीट विजुअल। तो सीट को हाइड और अनहाइड करने का एक कोड, किसी भी सीट को हाइड या अनहाइड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब सीट हमने डिलीट कर लिया, हाइड कर लिया, कॉपी कर लिया,
और मूव कर लिया, ऐड कर लिया, और इसके बाद और क्या करते हैं, प्रोटेक्ट। तो सीट 1 के अंदर मुझे अगर पासवर्ड डालना है तो मैंने लिखा प्रोटेक्ट और यहाँ पे पासवर्ड। अब ये बाकी सब क्या है, तो ये सारे चेक बॉक्स है, जैसे कि प्रोटेक्ट शीट करते हैं तो इतने सारे चेक बॉक्स है ना, तो यहाँ जब स्पेस मारते हैं यही चेक बॉक्स है। तो जिसको ट्रू करना है, जैसे मुझे सॉर्टिंग को अलाउ करना है, तो इसके लिखने का दो तरीके हैं। तो किसी भी डू नॉट ए प्रोटेक्ट, जितने भी आपके मेथड है उसकी प्रॉपर्टी लिखने का, उसकी डिटेल्स लिखने का दो तरीके हैं। एक कि आप यहाँ पे कॉमा कॉमा करके उस लोकेशन पे जाए, जैसे कि हम एक्सेल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, कोई चीज नहीं देना है तो कॉमा करके ब्लैंक कर देते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ भी आपको ट्रू करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि सीट 1 डॉट प्रोटेक्ट, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, सेम आप लिखिए, पासवर्ड सेमीकोलन इक्वल और फिर इसमें पासवर्ड। अब मुझे यहाँ पे अलाउ शॉर्टिंग लिखना है, अलाउ शॉर्टिंग कॉलन इक्वल टू ट्रू। देखिए बोल्ड हो गया, अलाउ शॉर्टिंग बोल्ड हो गया ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मेथड को फॉलो करें या कॉमा कॉमा मेथड को फॉलो करें। ऊपर भी हमने देखी, यहाँ मुझे बिफोर आफ्टर करना था तो हमने क्या किया, कॉमा लगा के बिफोर को स्किप किया, आफ्टर में डाला। वैसे कॉमा लगा के स्किप कर सकते हैं या फिर पूरा का पूरा लिख सकते हैं। अब सीट प्रोटेक्ट हुआ है तो अनप्रोटेक्ट भी होगा, तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट स्पेस देके अपना पास कर। तो हमने क्या सीखा, हमने सीट की कॉलिंग मेथड सीखी कि सीट को हम कैसे लिखेंगे, किस सिचुएशन में क्या यूज करेंगे। सीट को ऐड करना सीखा, रिनेम करना सीखा। हम ऐड करना सीखे अपने हिसाब के पोजीशंस में, हमने रिनेम करते हुए ऐड करना सीखे, हमने मूव किया, कॉपी किया, डिलीट किया, हाइड अनहाइड किया, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट किया। इसके अलावा कुछ और करते हैं सीट पे, हम सीट को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, रिनेम करते हैं, मूवी कोड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हाइड एंड हाइड करते हैं, नहीं करते हैं ना सर। अब क्वेश्चन आता है कि किसी फाइल के किसी सीट पे जाना है, अभी तो ये एक्टिव फाइल पे चल रहा है ना, तो आपको जैसे कि मान लीजिए मुझे वर्क बुक्स, और इसके अंदर मान लीजिए कि बुक 2, और बुक 2 डॉट हम एक्टिवेट करेंगे, क्या करेंगे, एक्टिवेट। तो क्या होगा, ये बुक 2 को एक्टिवेट करेगा, फिर इसके अंदर जिस सीट्स पे जाना है उस सीट का नाम लिखेंगे तो उस सीट के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट और एक्टिवेट दोनों, सीट के केस में दोनों कर सकते हैं, सिलेक्ट या एक्टिवेट। आपको अगर मल्टीपल शीट सिलेक्ट करना है तो मल्टीपल शीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो शीट्स यहाँ पे लिखेंगे हम एरे, और एरे के अंदर में इन्वर्टेड कॉमा में हम मल्टीपल शीट लिखेंगे, जैसे शीट 1 कॉमा शीट 2, कैप्शन है यस सीक्वेंस, यहाँ पे 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, 3 है ना, कॉमा कीजिए, एरे क्लोज कीजिए, एरा डॉट। अब यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट होगा, यहाँ एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ एक पर्टिकुलर शीट को आप सिलेक्ट, संजीव गुप्ता जी प्लीज माइक म्यूट रखिए। अब यहाँ पे सीट्स डॉट एरे 1 2 3 के सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ डॉट एक्टिवेट भी लिख सकते हैं और सेलेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्टिवेट भी लिख सकते हैं और सिलेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन जब एरे मल्टीपल शीट सेलेक्ट करेंगे तो जस्ट सिलेक्ट लिख सकते हैं।
यहाँ पे तो यहाँ हमने सीट के साथ जो होता है हमने कर लिया। अब बोले सर डेटा डालना, तो वो सब चीजें तो आपका इसमें होता है ना सर, क्या बोलते हैं, रेंज पे होता है ना सर। तो हमने आपको बताया था कि टोटल कितने होते हैं, कितने इवेंट है। तो इसमें हमने बताया था आपको कि हम एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमने वर्कबुक पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया। अब हमने आपको शीट्स के बारे में पढ़ाया। उसके बाद आता है रेंज, ठीक है, रेंज। तो वर्कबुक को हम वर्कबुक्स या एक्टिव वर्कबुक्स भी जानते हैं। शीट्स को हम शीट की प्रॉपर्टी नेम, कैप्शन नेम, शीट का लोकेशंस या एक्टिव शीट के नाम से जानते हैं। और शीट पे होने वाले सारे इफेक्ट को हम समझते हैं। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? सर कुछ बोल रहे सर? हाँ जी हाँ, जैसे आपने ऐड करेंगे ना, शीट डॉट ऐड लिखा हमने और यहाँ दिख रहा है आपको काउंट, दिख रहा है काउंट। तो ये आपका शीट ऐड हुआ, उसके बाद ये आपका बिफोर आफ्टर कि आपका शीट कहाँ ऐड हुआ, और उसके बाद आता है काउंट। से कॉमा लगाएंगे, देखिए काउंट पे आ गए। अब मैं 5 डाल दिया तो एक साथ 5 शीट ऐड हो, ठीक है, समझ गए इसके बारे में? बोलिए, सुन रहा हूँ। एरे वाला, हाँ, ये सिलेक्शन के लिए होता है। जब कंट्रोल, हम लोग कंट्रोल दबा करके सिलेक्ट नहीं करते हैं, ये चीज होती है। हाँ, यहाँ पे सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस डालें, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नंबर से सीक्वेंस नंबर टाइप कीजिए, नाम टाइप कीजिए, जो डालना डाल दीजिए। नंबर मतलब हुआ कि पहला शीट, दूसरा शीट, तीसरा शीट, समझे, पोजीशन। आप नाम टाइप करें, हाँ नाम टाइप करेंगे तो नाम जाएगा। अगर उससे भी प्रॉब्लम होगा तो आप रिकॉर्ड माइक्रो कीजिएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो कर लिए। अब आप कंट्रोल के साथ मल्टीपल शीट को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ देखिए कोड बन गया, है ना, एरे जैन, दिख रहा है आपको सब, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो आज जो मैंने सारे कोड बताए हैं उनके नोट्स भी मैंने तैयार किए हैं, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा ना सर। हाँ, तो मैंने इसके ये बना दिए हैं, नोट्स बना दिए। और नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, जिसमें हर लाइन के कोड के बारे में एक्सप्लेन किया हो। एक्सेल जितना परसेंट यूज करते हैं उतना परसेंट बीवीए का, ठीक है। देखिए क्या होगा, जैसे कल लास्ट क्लास में बताया था ना, तो क्या था, फाइल एंड फोल्डर क्रिएट करने का था। आप उस काम को मैनुअल भी कर सकते हो। आपका बॉस ये नहीं कहेगा कि भाई तुम मुझे रिपोर्ट बीवी के थ्रू बना के दो, बात समझ आए सर, उसको आउटपुट चाहिए। अब आप मैनुअल करो या वीवीए प्रोग्रामिंग से ऑटोमेट करो, ये आपकी सुविधा है। अब
प्रॉब्लम ये है कि बहुत से रिपोर्ट मांगा और 10 मिनट में आपने उसको बना के दे दिया, तो आपकी इफिशियंसी अच्छा मानी जाएगी। आपको आज रिपोर्ट मांगा और कल आप दीजिएगा, तो बात जाहिर सी बात है कि बॉस आगे क्या बोलेगा, या आप लोग मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हैं क्या। तो चीज़ों को जैसे सिंपल से बात समझिए कि आप डेटा एनालिसिस में जाइएगा या एमआईएस में जाइएगा, आपको एक्सेल पे तो काम करना है, बात समझ रहे हैं। एक्सेल पे अगर छोटा मोटा काम है तो कोई बात नहीं, वीवीए कोई यूज नहीं होगा, राइट। लेकिन आपके एक्सेल पे अच्छा खासा काम हो रहा है और एक ही काम को आप रिपीट रिपीट करके करते हैं, तो ऐसे केसेस में वीवी आपके लिए सपोर्टेबल होगा, क्योंकि आप जो है उसके आप अपने हिसाब से रिप्रेट बना ले, जैसे कि लास्ट प्रोजेक्ट किया था। अब जैसे कि आज की जो प्रोजेक्ट है उस पर सुनिए। अब जैसे मुझे क्या है कि अब 2026 आने वाला है, तो मुझे 2025 का डेटा डाउनलोड करना है मुझे अपने सर्वर से, ठीक है ना, एसक्यूएल के कमांड लगा के या फिर किसी और सॉफ्टवेयर के जरिए बनाना है। तो मुझे टोटल 365 शीट्स चाहिए, 365 सीट, बात समझ में आया। तो मुझे यहाँ 2025 के फोल्डर के अंदर में 12 फाइलें बनानी। कितनी फाइलें बनानी है? 12। ये आप लोगों को बनाना है प्रोजेक्ट, ध्यान से सुनिएगा कि मुझे 12 फाइलें बनानी है, जिसका नाम जैन, फैब, मार्च, ऐसे तक दिसंबर तक होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको टोटल 12 महीने की 12 फाइलें बनानी। अब हर महीने की फाइल के अंदर शीट्स मुझे ऐड करने, कितने? जितने महीने के दिन है। 31 है, जनवरी में 31 है तो 31, फरवरी में 32 है, सॉरी फरवरी 32 हो जाएगा, 28 है, 29 है तो 29 ऐड करना, अप्रैल में 30 है तो 30 सीट ऐड करना है, और हर सीट का नाम उसके डेट से हो। तो 1 जनवरी 2025, यहाँ पे 2 जनवरी 2025, समझ में आया। तो मुझे ऐसे 365 शीट चाहिए 12 अलग अलग फाइलों के अंदर कैटेगरी के आकर। समझ में आया सबको काम? केशव जी समझ में आया? तो आपको अब वीवीए प्रोग्रामिंग लिखनी है और लिख के मुझे भेजना है। अब मुझे देखना है, अब इसके लिए आप इंटरनेट, चैट जीपीटी सबका सारा ले सकते हैं, नो डाउट, बट मुझे एक्सप्लेन करना होगा। जैसे मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसे आपको भी अपने सारे कोड मुझे एक्सप्लेन करने।